जय माँ विंध्यवासिनी। विंध्य ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य शशिकांत मिश्रा। आज हम सब जानेंगे ज्योतिष शास्त्र में एक प्रमुख विषय, जिसको लेकर के प्रत्येक घर में माता पिता चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के पढ़ाई को लेकर के। तो जन्म कुंडली राशि के अनुसार अथवा लग्न के अनुसार पढ़ाई का योग क्या है, विद्या बाधा योग, और बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, स्थिर बुद्धि नहीं हो पाता है, जो पढ़ते हैं वह जल्दी भूल जाते हैं, स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर है। तो आज हम सब जानेंगे कि विद्या में सफलता कैसे प्राप्त करें और जो भी पढ़ें उसको अधिक समय तक वो याद रहे और बुद्धि का विकास अधिक हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। सर्वप्रथम जानते हैं कि जन्म कुंडली में पंचम स्थान जो होता है वह विद्या का है, बुद्धि का है, ज्ञान का है। साथ ही साथ द्वितीय भाव से प्रारंभिक विद्या का विचार किया जाता है। एकादश भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता का विचार एकादश स्थान से ही किया जाता है। जन्म कुंडली में यदि पंचमेश, द्वितीयेश और एकादश भाव के स्वामी पाप ग्रह के साथ रहते हैं, उन पर पाप ग्रह की दृष्टि होता है, अस्त होते हैं या वक्री होते हैं, तो विद्या में बाधा योग बनता है। बच्चे जो भी पढ़ते हैं वह याद नहीं रह पाता है। साथ ही साथ उनके विद्या में विविध प्रकार के समस्याओं का योग बन जाता है। पढ़ाई बीच में ही रुक जाता है। जब भी पढ़ने का समय आता है, परीक्षा का समय आता है, स्वास्थ्य बाधित हो जाता है। तो जन्म कुंडली में पंचमेश मजबूत करना चाहिए। जिनका भी लग्न कुंडली है, राशि है, उसके अनुसार अपने अपने पंचम स्थान के ग्रह को बलवान करें। और बुद्धि ज्ञान के कारक बृहस्पति हैं, गुरु हैं, उनके लिए बृहस्पति की शुभता के लिए बृहस्पतिवार को विशेष करके गुरु का पूजन करें। और साथ ही साथ बुध ग्रह होते हैं वाणी का, बुद्धि का ग्रह। अगर बुध मजबूत होंगे तो आपका ज्ञान प्रखर होगा, विद्या में सफलता मिलेगी। साथ ही हम सब जान रहे हैं कि अभी वर्तमान में बहुत से बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के अनुसार उनको जितना रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। किसी न किसी कारण से उनको असफलता का योग बन जाता है। तो हम सब जानेंगे माँ सरस्वती की कृपा किस तरह से प्राप्त हो। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को श्री पंचमी, बसंत पंचमी कहा जाता है। इसी दिन माँ भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। माँ भगवती सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए अगर हम सब थोड़ा समय निकालें तो ज़रूर माँ भगवती सरस्वती प्रसन्न हो जाएंगी और विद्या में सफलता का योग बनेगा। माँ सरस्वती का नित्य ध्यान करना चाहिए। माँ सरस्वती का यंत्र आता है, सरस्वती यंत्र, उसको पढ़ाई के स्थल पे रखना चाहिए जहाँ भी पढ़ते हैं, और उसका नित्य पूजन करना चाहिए। सरस्वती का चित्र लगा करके उनको नित्य प्रणाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। श्वेत पुष्प लेकर के माँ सरस्वती को नमस्कार करना चाहिए। मंत्र है ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगदभयापनिं वीणा पुस्तक धारिणीं मभयदां जाड्यां देकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मां सने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। इस प्रकार ध्यान करके माँ सरस्वती के चरणों में चढ़ाना चाहिए। माँ विद्यादायिनी है, बुद्धि प्रदायिनी है। सरस्वती का नित्य आराधना विद्यार्थियों को जरूर करना चाहिए और माँ सरस्वती का यंत्र का पूजन करना चाहिए। माँ सरस्वती का एक मंत्र है, वह भी बहुत ही लाभदायी है विद्या के लिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का स्फटिक माला से 108 प्रतिदिन जप करने से
बुद्धि का विकास होता है, विद्या में सफलता प्राप्त होती है। एक और मंत्र माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप करने से स्फटिक के माला से माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और जो भी आप सब विद्यार्थी लोग याद करेंगे वो पढ़ा हुआ विद्या लंबे समय तक याद रहता है, बुद्धि का विकास होता है। एक और मंत्र है माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का भी प्रतिदिन स्फटिक की माला अथवा चंदन की माला से इसका प्रतिदिन 108 बार जप किया जाए तो विद्या में सफलता, बुद्धि का विकास होता है। जिन लोगों का स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए या व्यवहारिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए भी जो लोग भूल जाते हैं, एक स्तोत्र आता है बुद्धि वर्धन स्तोत्र। इस स्तोत्र का पाठ करने से बुद्धि का विकास होता है और व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, चतुर होता है। माँ सरस्वती की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। साथ ही और भी बहुत से शास्त्रों में मंत्र बतलाए गए हैं। गायत्री मंत्र बहुत ही लाभप्रद ये मंत्र है जिन लोगों के लिए जो लोग पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं रख पाते हैं। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को रुद्राक्ष माला पर 108 बार प्रतिदिन जपिए और उगते हुए सूर्य को अगर जल दिया जाए और इस मंत्र को प्रतिदिन 7 बार पढ़ा जाए सूर्य के सन्मुख, तो स्मरण शक्ति का वृद्धि होता है, विकास होता है और व्यक्ति का तेज का विकास होता है, उसकी प्रज्ञा शक्ति मजबूत होती है और वह सफल होता है। माँ सरस्वती विद्यादायिनी है और साथ ही साथ सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करने वाली माँ सरस्वती ही हैं, क्योंकि विद्या ही वह एक ऐसा धन है जहाँ भी व्यक्ति जाए उसको उसके आधार पर उसका पद प्राप्त होता है। तो नास्ति विद्या समचक्षु, विद्या के समान कोई भी नेत्र नहीं है। विद्या सर्वश्रेष्ठ है, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय को देती है। तो आप सभी विद्या को प्राप्त करें और विद्यार्थी लोग विशेष करके अपने लक्ष्य को विशेष करके सफल हों। इन्हीं कामना के साथ माँ सरस्वती आप लोगों पर भी विशेष कृपा करें और बसंत पंचमी आप सभी के लिए शुभदायी हो, मंगलमय हो। इन्हीं कामना के साथ जय माँ भगवती।